प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की गणित में आप सभी का वेलकम। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली एक गणित में पैटर्न उसकी क्लास नंबर 6 लगाने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपको दे रखा है पराये आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। यानी कि संख्या अनुक्रम और आकार अनुक्रम दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पर समबहुभुजों के आकार अनुक्रमों में भुजाओं की संख्याएं 3 से प्रारंभ करते हुए अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गणन संख्याओं द्वारा दी जाती है। इसी कारण ये आकार क्रमशः समत्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग कह सकते हैं, इसमें पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज इत्यादि कहलाते हैं। शब्द सम यह इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाइयां समान हैं और साथ ही कोण भी एक समान हैं, अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती है तथा कोणों भी समान दिखाई देते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है प्यारे बच्चों कि ये लाइन क्या कह रही है कि भुजाएं बराबर दिखाई देती है तथा कोने भी बराबर दिखाई देते हैं। कोनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। ओके, सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध है। ओके प्यारे बच्चों, अब हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ओके, आपका पहला प्रश्न आपको दे रखा है, आइए पता लगाएं। हाँ, पता लगाने के लिए तो यहाँ आए हैं। आपका पहला प्रश्न है, समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रमों में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या क्या ही ज्ञात करें, हमें दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनको त्रिभुज पंचभुज वो कहते हैं जो आपने पढ़ा है। आपको कौन सा अनुक्रम यानी संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि हमें गिनती वाला यानी गणन संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, जो आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रमों में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे, तो हम यही कहेंगे कि जितनी उसकी भुजाएं होंगी उतने ही उसके कोने होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और मुझे पता भी है। जैसे आप यहाँ सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक वर्ग बना देता हूँ इस प्रकार, तो इसके अंदर देखिए भुजाएं कितनी हैं, इसमें आप कहोगे 4, तो कोण भी यहाँ पर कितने बन रहे हैं 4, तो कोण भुजाएं बराबर है या नहीं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर है। तो यह प्रश्न पूछ रहा है। आगे देखिए, क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? हाँ बिल्कुल। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आप एक चित्र बना देना और उसके अंदर दर्शा देना जैसे कि मैंने दर्शाया है, इससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चा, अब करते हैं प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आपको दे रखा है, संपूर्ण आरेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रमों में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। यानी जितनी रेखाएं हैं उनको गिनना है, उसके बाद उसके प्रश्न का उत्तर देना है। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, ये आपको चेक करना है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं
कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, जरूर कर सकते हैं। आइए चलते हैं चित्र पर। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। इसके अंदर आपको क्या कह रहा है कि जो भी रेखाएं हैं उनसे कौन सा संख्या पैटर्न बनेगा। ओके, तो इसके अंदर कितनी रेखा है? एक, इसके अंदर 3, और आगे वाले में गिनो, देखो 1 2 3 4 और 2 अंदर 6। आगे वाले में 5 तो बाहर हो गई, लेकिन 6 7, ओके, 8 9, ओके, यानी 2 और 2 4 और 5, 5 ये हो गई और 5 बाहर हो गया, यानी कितनी हो गई? 10। इस आगे वाले को गिनना थोड़ा कठिन ही रहेगा, लेकिन आप गिन लेना प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे काउंटिंग करके देख लेता हूँ। देखो, इसमें 2 की वृद्धि की, इसमें मैंने 3 की वृद्धि की, इसमें मैंने 4 की वृद्धि की, तो इसमें मुझे 5 की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि आगे वाले में 15 रहेगी। नियम तो यही कहता है, बाकी एक बार गिन के देख लेते हैं। तो आप देखिए कि बाहर कितनी है? 6 है, ये आपको पता है। गिनना तो अंदर वाला है, वो डिफिकल्ट रहेगा। तो आप देखिए कि एक ये हो गई, एक ये हो गई, ओके, और एक ये बाहर वाली ये हो गई, 3 ये हो गई, 6 और 3 9 हो गए ना। अब अंदर से 7 8 9, 9 ये त्रिभुज वाले, 10 11 12 और 3 और मिल जाएंगे आपको, तकरीबन 15 के आसपास आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बाकी आप गिन लेना। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने गिन दी। ओके, अब देखो 6 तो बाहर वाली हो गई, और एक त्रिभुज बनाए तो 3, एक त्रिभुज बनाए तो 3, 6 हो गई, और 3 इसके अंदर आपको ब्लू कलर के अंदर दिख रही होगी, 1 2 और ये 3। ओके, 12 और 3 15 हो गई। इस प्रकार आपका ये कौन सा पैटर्न बना? आप कहोगे सर ये भी एक प्रकार का पैटर्न हमारा बन जाता है। कि आप कौन सा पैटर्न कहोगे? कि एक जोड़ने वाला पैटर्न, यानी कि एक अधिक पैटर्न जुड़ जाता है। यदि आप इसे वैसे कोई पैटर्न कहना चाहें, याद करें, तो पीछे ऐसा एक पैटर्न हमने देखा था। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 1 3 6 10 15 ये त्रिभुजाकार संख्याएं होती है। ओके, जो हमने यहाँ पे ये ज्ञात की है। ओके प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर मिल गया होगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। डेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाँ प्यारे बच्चों, जरूर कर सकते हैं। चलिए चित्र पर। आगे चित्र पर प्यारे बच्चों अब देखिए, इसमें कितना है? वर्ग 1, इसमें 4, इसमें गिनो 9, इसमें गिनो 4 गुणा 4 16, इसमें गिनो 5 गुणा 5 25। ये कौन सा आप कहोगे? तो आप कहोगे कि 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर, यानी कि एक क्या है? ये वर्ग संख्या पैटर्न या अनुक्रम है। ओके प्यारे बच्चों, ये तो हमने बहुत अच्छे से याद किया है, इसका उत्तर तो हमें आता है। ओके, यह रहेगा आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब चलिए प्यारे बच्चों 4 का उत्तर देखते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 को। डेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? संकेत: अनुक्रम के प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं? ये इसने अच्छी लाइन लिखी, इससे हमें अंदाजा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों चित्र पर चलते हैं और इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों काउंटिंग को शुरू करते हैं। इसमें आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है? आप कहोगे सर 1, इसमें गिनो 1 2 3 और 4। ओके, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 और 16। कितने? 16। इसमें गिनोगे तो कितने आएंगे? देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसमें कितने हैं? 25। तो ये कौन सा संख्या अनुक्रम बन गया? आप कहोगे सर ये वही तो बन गया जो हमने पहले किया था। ओके, लेकिन ये बीच में क्या हो गया? ये कुछ समझ में नहीं आई कहानी, लेकिन हमने यहाँ पे एक त्रिभुज छोड़ दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ 9 आएगा, तो यहाँ 3 की स्क्वायर बन जाएगा। तो यह भी कौन सा उत्तर रहेगा? यह भी रहेगा वर्ग संख्या अनुक्रम। ओके, तो आपका प्रश्न नंबर 4 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 पे। कोच हिमकर्ण हमने पिछली वीडियो में देखा था। वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार इस प्रकार से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा गैर अधिक छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं? इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है? 3 बार 48 कोमा डेस्टिनेशन में दे रखा अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में नहीं है। हमें इस प्रश्न का उत्तर इसके साथ ही मिल गया, तो इसके प्रश्न का उत्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1 को पूरा पढ़ लिया। आगे इसका सारांश दे रखा है जिसे आप समय पढ़ें। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। तब तक के लिए धन्यवाद।